बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 की जो बुक है उसके पहले चैप्टर की 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, इस एक्सरसाइज में जो हम चीज़ें देखेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली किस तरह से प्लॉट करते हैं, फिजिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जो है वो हमारी रेंज से ज़्यादा आ जाती है तो हम किस तरह से उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेन ये 2 टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज के लिए। उसके लिए हमें थोड़ा सा रिव्यू लेना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये रियल प्लेन क्या होती है, या इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उनको प्लॉट करने के लिए हमारे लिए जो चीज़ें जानना ज़रूरी है, हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है द रियल प्लेन और द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये क्या होती है? अच्छा, वैसे मैं आपको प्लेन के बारे में बता दूं, प्लेन क्या होती है। प्लेन क्या होती है? प्लेन ऐसी जगह होती है, एक ऐसी जगह होती है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम जाहिर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं। मसलन ये व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज अ प्लेन। एक स्टूडेंट है, उसकी कॉपी है, उसके ऊपर हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, बना सकते हैं, दैट इज अ प्लेन। इवन अगर हम अपने हाथ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज अ प्लेन। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा मुकाम जहाँ पे कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो, बना सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, दैट विल बी अ प्लेन। क्लियर? हम दीवार पे लिखना शुरू कर देंगे, दीवार एक प्लेन है। हम फर्श पे लिखेंगे, फर्श एक प्लेन है। सो वट एवर दैट इज, हम उसके ऊपर कुछ भी चीज़ हम लिख सकते हैं, दैट इज अ प्लेन। ठीक, होप आपको प्लेन की समझ आ गई होगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो मतलब रियल प्लेन है या कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये क्या होती है। ठीक, ये हमने देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। लेट्स से हमारे पास कोई से 2 सेट्स हैं, ए एंड बी। ठीक, वो नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब उनमें कम से कम एक एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करता है। देन प्रोडक्ट, 2 सेट्स का प्रोडक्ट। ठीक, ये जो 2 सेट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे आप कहते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसे लेते कैसे हैं, इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि x, y एक पेयर बन जाता है, सच दैट उसमें जो पहला एलिमेंट है, वो पहला जो एलिमेंट है पेयर में, वो पहले सेट का होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो इस पेयर में वो दूसरे सेट का होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ। मसलन मेरे पास एक सेट है, a इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2, और मान लीजिए कि b मेरे पास है, लेट्स से 2 and 4 सपोज। अब ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है। आई वॉन्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 सेट्स, यानी a क्रॉस b इज इक्वल टू, चेक करिएगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स ऐसे बनाने हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का। मीन टू से देखिएगा, अब इसका हमारे पास एलिमेंट है 1, तो इसका इसके साथ हमने पेयर बनाना है 1 2, फिर इसके ये जो पहला सेट है इसका जो ए एलिमेंट है, इसके साथ भी हम पेयर बनाएंगे 1 4। ठीक, और इस तरह ये अभी एलिमेंट इसका है, तो 2 का इसके साथ पेयर, और फिर 2 का इसके साथ भी पेयर। मीन टू से आपने पहले सेट के हर एलिमेंट के दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर्स बनाने।
अब ये पेयर्स फिर हम ऐसे बना रहे हैं कि जिसमें ये फिक्स्ड है कि पहला एलिमेंट पहले सेट का ही होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का ही। इसका मतलब तरतीब को हमने मलहूज़े खातर रखना है, यानी ऑर्डर जो है वो हमें लाजमी तौर पे यही रखना है कि पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। तो इस तरह से जब आप सारे पेयर्स बना लेंगे तो इन पेयर्स पर मुश्तमिल जो सेट है दैट विल बी प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें जो हर पेयर जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, तरतीब दिया हुआ जोड़ा है। मतलब उस तरतीब दिया हुआ जोड़े से क्या मुराद है, पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। ठीक, तो इस वजह से ये जो हमारे पास इस सेट का हर एलिमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। और इस सूरत में ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा दो सेट्स का, इनफैक्ट दो नॉन एम्प्टी सेट्स का, उसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। डन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब है पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ठीक, अच्छा, अब हम इनको देखते हैं कि प्लॉट कैसे करना है। फिर हम अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएंगे, वहां पे जाके हम क्या करते हैं, हम इनको प्लॉट करना सीखते हैं। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं फिर डिफाइन कर देता हूँ। अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को आप बोलोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। डन। अच्छा, अब हम इनको प्लॉट करने जा रहे हैं, फिर हमें समझ आएगी ये हमारे पास रियल प्लेन क्या होती है। अगर आप इसे ग्राफ पे कर लें तब भी ठीक है, और अगर आप स्केल अच्छे से ले लेते हो ग्राफ पेपर के ऊपर, मतलब आप कॉपी पे भी आप बना लेते हो, तो स्केल आपका ठीक है तो फिर डजंट मैटर। लेट्स से ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप जानते हैं, दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक, इनसे जो प्लेन बनती है हम उसे कहते हैं कि ये एक रियल प्लेन है। ठीक, अब इसके ऊपर हम वो प्लॉट करने जा रहे हैं। लेट्स से मैं पॉइंट्स ले लेता हूं। एक मेरे पास है 1 1, एक मेरे पास है लेट्स से -2 2, एक मेरे पास है 3 -3, और एक मेरे पास है लेट्स से 4 और -4। लेट्स से ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। अब देखिए, ये जो हमारे पास रियल लाइन है, ये इस वाले रियल लाइन को जहां पे कट करती है उसे हम मान लेते हैं ये ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है ये हमारे पास एक्स एक्सिस, इसे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये हमारे पास वर्टिकल जो लाइन है इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जहां पे ये मीट करते हैं उसे हम बोलते हैं ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन की स्पेसिफिकेशन ये भी है कि हम यहाँ पे x भी 0 मान लेते हैं और y भी 0 मान लेते हैं। तो ये कॉमे से पहले x की वैल्यू को स्पेसिफाई करता है और कॉमे के बाद y की वैल्यू को ये स्पेसिफाई करता है। अब देखिएगा, ये 0 से इस साइड पे हमारे पास, या ये y एक्सिस के इस साइड पे x पॉजिटिव होता है, यानी 0 से अगर हम आगे जाएंगे, अगर आप रियल लाइन के ऊपर देखो तो रियल लाइन के ऊपर ये 0 होता है, इस साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं और इस साइड पे सारे नेगेटिव होते हैं। तो आप यही मान लीजिए कि ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है दरमियान में, इस साइड पे सारे पॉजिटिव हैं और इस साइड पे सारे नेगेटिव हैं। अब देखिएगा, इसके इस साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ भी इस साइड x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है। सही, क्यों? ये 0 से राइट पे आ रहे हैं, तो 0 से राइट के लिए हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब देखिए, ये देखिए, अब 0 से ये बैक साइड है, यहाँ 0 से बैक साइड, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहाँ भी x की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कॉमे से पहले हम x मान रहे हैं। अच्छा, फिर अब y एक्सिस की बात करते हैं। तो y एक्सिस की बात करते हैं, मान लीजिए ये रियल लाइन जो है ये वर्टिकल हो गई है। ठीक, ये रियल लाइन हमने तो इसे एंटी क्लॉकवाइज इसे हमने रोटेट किया तो यूं बन गई। ठीक, अब यूं बन गई तो अब देखिएगा, ये पॉजिटिव था ये वाला,
ठीक, तो जब हम इसे ले आए तो ये पॉजिटिव ये आ गया, इसका मतलब इस ओरिजिन से ऊपर ऊपर जो है वो y जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, और इसका मतलब नीचे नेगेटिव होगा। अब देखो x एक्सिस से ऊपर ये हमारे पास दो क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक, और नीचे भी दो क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं। तो अब देखें ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव और इधर भी y की वैल्यू पॉजिटिव, और इससे नीचे y की वैल्यू नेगेटिव, इधर भी y की वैल्यू नेगेटिव। अब जब दो परपेंडिकुलर लाइंस यानी दो जो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं तो हमारे पास चार हिस्से बनते हैं। ये चार हिस्से जो हैं ये हमारे पास बन जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, ये पहला चौथा हिस्सा, ठीक, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये दूसरा चौथा हिस्सा, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास थर्ड है, और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अच्छा, ये क्वाड्रेंट्स के बारे में आप 9th में डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। अच्छा, अब ये बात तय होगी कि इस क्वाड्रेंट में वो नंबर आएगा जिसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इसमें वो आएगा जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक, इसमें दोनों नेगेटिव वाले, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव वाला। ये हमें तब पता चलेगा जब हमें कोई पेयर, ऑर्डर्ड पेयर गिवन होगा जिसे हमने प्लॉट करना होगा। क्लियर? अच्छा, ये बात तय हो चुकी कि इसमें दोनों पॉजिटिव आते हैं, इसमें दोनों पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, इसमें हमारे पास दोनों नेगेटिव, और इसमें रियल जो है वो जो हमारे पास x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा, फर्दर आप लोगों ने सीखा होगा ये पिछले क्लासेस में कि जो x की वैल्यू ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होता है, उस सारे को कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये क्योंकि इस प्लेन के ऊपर हम इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, इस वजह से ये जो प्लेन है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। ठीक, रियल प्लेन भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लेन के ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, इस वजह से इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। डन? अच्छा, अब हम इन नंबर्स को देखिए प्लॉट करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक, या सपोज कर लेते हैं, हम ग्राफ थोड़ा छोटा ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये 1 है, फिर यहाँ तक डेफिनेटली 2 होगा, ये फिर 3 होगा और ये 4 होगा। 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 मान। डन? अच्छा, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब अगर इस साइड पे हम जाएंगे तो 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है। जब बैक साइड पे आएंगे तो ये 1 तो होगा बट नेगेटिव होगा, ये 2 तो होगा बट नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव होगा, ये 4 नेगेटिव होगा। अगर y की वैल्यू ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास 2 जो है वो 1 जो है वो पॉजिटिव होगा, ये 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, बट इस साइड पे हमारे पास देखिए। अच्छा, अब हम इन नंबर्स को प्लॉट कर देखिए 1 1, अब पहली वैल्यू भी पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली पहले में आएगा। तो देखें, अलोंग एक्स एक्सिस हम 1 कवर करते हैं, फिर हम अलोंग वाई एक्सिस y देखें दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं। तो ये लाइंस आप बेशक ना लगाएं, ठीक, आपने देखना है वो पॉइंट ढूंढना है जो उसके सामने बिल्कुल एक्स एक्सिस भी वो आप पॉइंट आपको नजर आए और वाई एक्सिस पे या परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं। ठीक, तो ये आपका पॉइंट है 1। ठीक, ये प्लॉट हो गया। अब -2 1, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो ये है। ठीक, अब x की वैल्यू हमारे पास -2 है ये, और y की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक, वो ये है। तो इनके सामने देखिएगा, ये हमारे पास ये इसके सामने, या एक साइड पे आप चलते जाएं, ठीक, तो आप अब उसके बिल्कुल सामने देख ले जहां पे 2 आ जाता है वहां पे आपने, तो दैट इज -2 2। ठीक, और फिर हमारे पास है 3 -3, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, वो ये है। ठीक, तो x की वैल्यू पॉजिटिव ये है, y नेगेटिव, ऊपर नहीं जाना फिर नीचे जाना है। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये। डन? तो ये हमारे पास है क्या भरा? 3 -3, और फिर -4 4, x की वैल्यू भी नेगेटिव, y इसमें आ जाएंगे फिर। ठीक, ये -4 है, इसके सामने यहाँ पे चले जाएं। ठीक, तो ये जनाब हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को
इस प्लेन के ऊपर जो है वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमने प्लॉट कर दिया, इस वजह से इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या रियल प्लेन भी कहते हैं। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हमने इनफैक्ट हमारा मकसद है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जहां पे हम प्लॉट करते हैं उसकी तरफ जाना। सो द कॉम्प्लेक्स प्लेन, अब आपका काम ये इंतहाई आसान हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारा टॉपिक है। अच्छा, इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्लेन where we can plot complex numbers वो प्लेन जिसके ऊपर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन। अब इनफैक्ट होता क्या है, प्लेन वही होती है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ये सॉरी, दिस इज आवर x एक्सिस। ये अब इसे x एक्सिस कहने की बजाय आप बोल देते हैं रियल एक्सिस, ठीक है, और इसे y एक्सिस बोलने की बजाय आप बोल देते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। अब प्लॉट कैसे करेंगे? लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 1 + 2 आयोटा, लेट्स से ये, और आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर की शक्ल में, मतलब इसे लिख सकते हैं 1 2। अब उसका फायदा हमें यहां पे होगा, ठीक। अच्छा, एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स से 1, 1 - 3 आयोटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 - 3, ठीक। और एक मेरे पास है -2 - 3 आयोटा, तो ये होगा -2 - 3, ठीक। एक मेरे पास लेट्स से -4 और प्लस आयोटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं -4 1। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर इनको देखेंगे तो ऐसे लगेगा ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो फिर आप लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा। अब इनको प्लॉट करने के लिए फर्क सिर्फ ये है कि x एक्सिस को x एक्सिस की बजाय रियल एक्सिस मान लें और y एक्सिस को y एक्सिस बोलने की बजाय आप इमेजिनरी एक्सिस बोल दें। बाकी आप ये वाले पॉइंट्स वहीं पे प्लॉट कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, जो रियल प्लेन है, उसके ऊपर प्लॉट किया था। अब अगर ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस है तो ये फिर रियल प्लेन होने की बजाय हम इसे बोल देंगे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक। तो वही चीजें हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने अपनी आसानी के लिए ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख के हमने, ठीक। तो ये हमारे पास अब रियल एक्सिस है और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। लेट्स से मैं 1 और 1 + 2 आयोटा को प्लॉट करना चाह रहा हूं, ठीक। तो इसे मैंने सिंपली 1 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहां पे मैं एक स्केल ले लेता हूं, यहां पे हमारे पास स्केल मैंने बना लिया, ठीक। आप ग्राफ के ऊपर भी ये चीजें ले सकते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, ठीक। छोटी छोटी वैल्यूज ली हैं सो दैट समझना हमारा मकसद है। अच्छा, तो 1 2 ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा, हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में जो x है वो पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, और y पॉजिटिव होता है, और इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव जबकि y नेगेटिव। ये आपको चीजें देखना पड़ेगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब 1 2 ये देखिएगा x यानी रियल पे हमने 1 जो है वो कवर करने हैं और इमेजिनरी पे हमने 2, यानी ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये है 1 + 2 आयोटा, या इसे कह दें 1 2,
ठीक। अच्छा, ये हमारे पास इनफैक्ट पॉइंट है, सही। तो अब ये जो हमारे पास आगे है 1 माइनस 3 आयोटा, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 आयोटा, ये 1 और माइनस 3 का मतलब आपने यहाँ पे रहना, ठीक है। तो ये है 1 माइनस 3 या 1 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद है -2 माइनस 3 आयोटा, ये थर्ड में आएगा, ये -2 और ये -3 आयोटा यहाँ पे, ठीक है। -2 -3 और फिर हमारे पास है -4 प्लस 4 आयोटा या -4 1। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक, यानी रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, तो वो यहाँ पे आएगा -4 1, ठीक। ये है -4 1। तो ये हमारे पास जो प्लेन बन गई है दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। और याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी शक्ल बनेगी, जो भी डायग्राम बनेगी, उसे हम कहते हैं अर्जेंट सॉरी जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने से जो भी हमारे पास डायग्राम बनेगी उसे हम कहेंगे अर्जेंट डायग्राम। सो अ डायग्राम obtained by plotting the complex numbers on complex plane, ये हम लिख देते हैं। The diagram obtained by plotting one or more complex numbers on a complex plane, ठीक है। तो ये हमने अर्जेंट डायग्राम बना दिया। आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हो, 2 करते हो, 10 करते हो, 20,000, जितने भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करोगे, वो डायग्राम जो है वो हमारे पास क्या होगी, अर्जेंट डायग्राम होगी। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एक भी आप प्लॉट कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट विल बी एन अर्जेंट डायग्राम, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें जो पॉइंट है हम उस तक पहुंचते हैं और वो इनफैक्ट होता क्या है वो देखिए। छोटा सा हमारे पास एक टॉपिक है। मैंने, आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर प्रॉपर्टीज नहीं होती। ऑर्डर प्रॉपर्टीज का मतलब है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई कंपैरिजन नहीं होता, कि हम नहीं बता सकते कि फलां कॉम्प्लेक्स नंबर फलां से छोटा है, फलां कॉम्प्लेक्स नंबर फलां से बड़ा है, हम नहीं बता सकते हैं, ठीक। वो उसकी वजह क्या है वो हमने देखिएगा। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन, लेट्स से ये हमारे पास है x प्लस आयोटा y, यानी जिसे आप एक्स वाई भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक। अच्छा, ये हमने पॉइंट लगाया हुआ। अब देखिएगा, अब x प्लस आयोटा y का मतलब है कि यहां से यहां तक हमारे पास x है, ठीक, यहां से यहां तक x है, और आयोटा y का मतलब ये है कि जो इमेजिनरी एक्सिस है इसके ऊपर हमने y डिस्टेंस पे जाना, ठीक, यहां से यहां तक हमारे पास y। डन। अच्छा, अगर इसे मैं यूं लिख दूं, यूं कर दूं, तो ये तो एक ट्राइंगल बन गई। देखिए, अब बजाय इसके कि मैं पहले यहाँ पे x कवर करूं फिर y कवर करूं, तो इधर से मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूं, ठीक। अच्छा, अगर इधर से मुझे डायरेक्ट जाना पड़ेगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारे पास x है और परपेंडिकुलर हमारे पास y है, तो ये फिर हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, फिर हमारे पास
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। डन। अच्छा अब देखिएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो हमें चाहिए, ठीक, मान लेते हैं ये x है, या इसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमारे पास z है, एक्सक्यूज मी। अच्छा तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मान लिया कि ये z है, ठीक है। तो फिर देखिएगा हाइपोटेन्यूज के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं कि z का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक हमारे पास x स्क्वायर और प्लस यहाँ से यहाँ तक हमारे पास y स्क्वायर। अब मैंने ये क्यों रखा, देखें x प्लस आयोटा y हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड हमने निकालना सीखा होगा। मॉड कैसे होता था भला, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक। अब इसका आप स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये इनफैक्ट है क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z का इस ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो याद रखिएगा अगर हमें यहाँ से z चाहिए, z मॉड चाहिए, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर, ठीक। तो फिर ये बात तय हो गई कि कोई भी जो हम पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स पॉइंट प्लॉट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हैं, इनफैक्ट उस पॉइंट का उसके ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो उसका मॉड होता है, मॉडुलस होता है। इट मीन्स यहां से हमें एक और रिजल्ट मिला, द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स द लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द ओरिजिन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होगा उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है that will be modulus of the complex number, or modulus of the complex number is the distance of that complex number from origin। सही, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। तो होप आपने ये चीजें अंडरस्टैंड की होंगी, ठीक। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे और प्रोलॉन्ग करेंगे, ठीक है। खुश रहें, अल्लाह हाफिज।